Hello and welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. Let's learn a new chapter, How the Camel Got His Hump. हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। मीन्स कि जो ऊँट होता है उसका जो पीठ पे जो हम्प निकला होता है उसको कैसे मिला। सो लेट्स स्टार्ट। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. इसमें राइटर कह रहे हैं ये चैप्टर जो है वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा हुआ है ये स्टोरी को। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब शुरुआत का था, मीन्स जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, जब दुनिया शुरू हुई थी एकदम नया नया था, तो और एनिमल्स जो थे, जो जानवर हुआ करते थे, उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। तो उसमें एक कैमल भी था और वो हमेशा जो डेजर्ट होता था, हाउलिंग डेजर्ट, हाउलिंग होता है बहुत ही डरावनी सी भूतिया सी जो आवाज़ होती है, वैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में वो उसके बीचों बीच रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, और वो खाता क्या था, हमेशा जो लकड़ियाँ होती थी, जो कांटे होते थे, जो पेड़ों पे नुकीले नुकीली चीज़ें निकली होती, वो सबको वो खाया करता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम एंड नो मोर। और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था, उससे बातें किया करता था, तो वो कुछ भी नहीं कहता था सिवाय हम के, एक लंबा सा वो हम बोलता था और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता था। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. तो एक मंडे मॉर्निंग की बात है, वो जो हॉर्स था उसमें उसके पास आया और उसकी पीठ पे जो था सैडल बंधा हुआ था, जो हॉर्स के पीठ पे बंधा होता है, जिस पे लोग बैठ के सवारी करते हैं, तो उसका बंधा हुआ था। और उस हॉर्स ने, उस घोड़े ने कैमल से बोला कि कैमल ओ कैमल, चलो बाहर आओ और हम लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह ही चलो काम करो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर एज यूजुअल, जैसे कि कैमल की आदत थी, उसने कुछ भी नहीं बोला सिवाय एक बड़े से हम के। और फिर उसके बाद जो हॉर्स था वहाँ से वो चला गया और उसने ये बात जाके मैन को बताई, जो इंसान के लिए वो काम करते थे। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो फिर ट्यूसडे को, नेक्स्ट मॉर्निंग को जो था, वो डॉग उसके पास आता है और उसके मुंह में लकड़ी होती है और उससे कहता है कि कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ, बाहर आओ और हम लोगों की तरह जाके जो है सारी चीज़ों को उठाओ और काम करो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर हम कैमल ने उसको भी वही एक जवाब दिया हम, और डॉग भी वहाँ से चला गया और वो भी, उसने भी जाके ये बात मैन को बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो फिर उसके बाद जो है एक ऑक्स आता है उसके सामने, उसके पास, कैमल के पास, और उसके नेक पे, उसके जो गले पे एक योक बंधा होता है। योक होता है जिसके थ्रू उनको बांध के, जो जुताई के लिए जो बांधा जाता है, उनके गले पे पट्टा सा वो बंधा होता है। और वो भी बैल भी उनसे कहता है कि कैमल ओ कैमल, आओ और हम लोगों की, बाकियों की तरह तुम चलो खेत की जुताई करो। प्लो मीनिंग होती है खेत को जोतना। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो कैमल ने एज यूजुअल ऑक्स को भी वही रिप्लाई दिया, अपना जो फेवरेट उसका हम, और ऑक्स भी वहाँ से चला गया और उसने जाके ये बात मैन को बताई। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you." तो जब दिन ख़त्म हुआ तो मैंने, उस इंसान ने उन तीनों को बुलाया, हॉर्स को भी, डॉग को भी और ऑक्स को भी, तीनों को एक साथ बुलाया और तीनों से कहा कि थ्री ओ थ्री, कि तीनों, तुम तीनों सुनो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। But that humph thing in the desert can't work.
लेकिन जो डेजर्ट में ये हम्फ लाइक जो थिंग है ना, जो हमेशा दिन भर हम्फ हम्फ करती रहती है, वो काम नहीं करती है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। तो कहते हैं कि अब चूंकि वो काम नहीं करता है तो मैं उसको अब इसको छोड़ने जा रहा हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो इसलिए अब जो उसने जो काम नहीं किया है तो उसको पूरा करने के लिए तुम तीनों को दुगना काम करना पड़ेगा, डबल टाइम देना पड़ेगा। जितना काम तुम करते हो उससे कहीं ज़्यादा टाइम दे के काम पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उस हम्फ लाइक थिंग ने कोई भी काम नहीं किया है। That made the three very angry and they held a पंचायत on the edge of the desert। तो अब ये जब मैन ने ये बोला तो उसकी इस बात से तीनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने एक पंचायत बुला ली डेजर्ट के एक कॉर्नर पे। एंड द कैमल केम chewing cud and laughed at them। और तभी वहाँ से जो तो कैमल था वो वहाँ से अपना जो कट चबाता हुआ वहाँ से गुजरा और हंसता हुआ उनके ऊपर चला गया। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। फिर उसने क्या बोला कि हम्फ, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द डिजन there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। तभी क्या होता है, वहाँ पे जिन आता है जो कि वो पूरे डेजर्ट का, जो पूरे रेगिस्तान का वो इंचार्ज रहता है, वो देखभाल करता है। तो वो कैसे आता है, जैसे कि जिन लोग आते हैं कि जब आते हैं तो पूरा धूल का पूरा गुबार उठने लगता है, एकदम रोल रोल लगता है कि उनके पैर नहीं दिखाई पड़ते हो, केवल वहाँ पे धूल धूल लगती है। तो उसी तरह अपने फॉर्म में जिन आता है उन तीनों के पास। ये देखिए जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है ये। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स जब देखता है जिन को तो उससे पूछता है कि जिन जो पूरे रेगिस्तान के, तो जो तुम जिन हो, तो क्या ये सही है कि किसी भी के लिए भी कि वो खाली ऐसे बैठा रहे, आइडल बैठा रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। तो जिन ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। तो हॉर्स ने कहा अच्छा, लेकिन जो आपका डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसके मिडिल में एक थिंग रहती है, एक चीज़ रहती है जो बहुत लंबी गर्दन वाली है और बहुत ही लंबे पैरों वाली है, और उसने मंडे मॉर्निंग से, सोमवार की सुबह से उसने अभी तक एक भी काम नहीं किया है, वो कुछ भी नहीं करता है। Phew, said the Jinn whistling, that's my camel. What does he say about it? तो जिन ने सीटी बजाते हुए तुरंत ही पहचान लिया, हो ये तो मेरा कैमल है, ये तो मेरा ऊँट है। तो उससे और पूछता है कि वो क्या है। He says hump and he won't plow, said the ox। तो इस बात पे ऑक्स उसको जवाब देता है कि वो केवल हम्फ बोलता है और वो प्लो भी नहीं करता है, खेत की जुताई भी नहीं करता है। Very good, said the Jinn। I will hump him if you will kindly wait a minute। तो फिर इस पे जिन कहता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि मैं उसको हम्प करूँगा, अगर तुम लोग प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए अगर इंतज़ार करो, मेरा वेट करो, तो मैं उसको हम कर दूँगा। और यहाँ पे हम करने की मीनिंग है कि मैं उसको ठीक कर दूँगा, वो काम करना शुरू कर देगा। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert। तो जिन ने वापस क्या किया, अपने आप को रोल कर लिया, अपने वही जो डस्ट जो क्लोक था, यानी जो उसका जो धूल का पूरा जो गुबार था, उसी का उसमें रोल करके वो वहाँ से चला गया डेजर्ट के पास, डेजर्ट के उस पार। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और फिर उसको वहाँ पे कैमल को वो ढूंढ लेता है जो कि एक पूल के वाटर में, एक तालाब के पानी में अपनी खुद की परछाई को, रिफ्लेक्शन को वो देख रहा होता है। तो वहाँ पे कैमल उसको मिलता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, वॉट इज दिस, आई हेयर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। तो जिन ने उससे बोला कि अरे मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। तो फिर वहाँ पे जो जिन होता है वो बैठ जाता है और अपनी जो चिन जो थोड़ी होती है, थोड़ी को अपने हाथों में लेकर बैठ जाता है।
While the camel looked at his own reflection in the pool of water, लेकिन जो कैमल होता है वो अपनी रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को तालाब के पानी में देखता रहता है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो जिन ने कहा कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क जो है वो दिया गया है मंडे मॉर्निंग से, क्योंकि तुम्हारी आइडलनेस के कारण, तुम्हारी जो लेजीनेस है, तुम जो काम नहीं करते उसके कारण. और फिर वहाँ पे एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और फिर वो सोचता रहा जिन अपने ठुड्डी को वही अपने हाथ में पकड़े पकड़े वो सोच में बैठा रहा. हम सेड द कैमल, तो कैमल ने उसे भी, जिन को भी वही एज यूजुअल आंसर दिया कि हम. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. तो जिन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको दोबारा नहीं बोलता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. तो फिर उसके बाद कहता है कि यू माइट से, तुम हो सकता हो कि एक बार या बहुत बार उसको ये चीज़ बोलो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, लेकिन कैमल ने क्या किया, फिर से उसको हम्फ बोला. बट नो सूनर हैड ही सेड इट, लेकिन अभी ये बोला भी नहीं था पूरी तरह से. देन ही सॉ हिज बैक, तो उसने अपनी पीठ को देखा. कैमल ने, किसने देखा अपनी हमको, अपने पीठ को कैमल ने देखा. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्राउड था, कि उसको बहुत अपना घमंड हुआ करता था. पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो क्या हो रही थी, उसकी जो बैक थी वो ऊपर और ऊपर वो फूलती जा रही थी और एक बहुत बड़ा सा हम्प बन रही थी. डू यू सी दैट, सेड द जिन. तो जिन ने बोला कि क्या तुमने देखा इसे. दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तो जिन ने उसको बोला कि ये तुम्हारा खुद का हम्प है और ये तुमने खुद से लाया है काम ना करने के कारण. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम की शुरुआत हुई थी. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने के लिए जाने वाले हो. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक. तो फिर कैमल ने कहा, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, जब तक ये मेरी बैक पे ये हम्प रहेगा ये, तो मैं ऐसे कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन. तो जिन ने बोला कि लेकिन इसका एक पर्पस है इसको देने का. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. तो जिन कहता है कि उसका पर्पस क्या है, क्योंकि तुमने 3 दिन को अपने मिस कर दिया, 3 दिन तुमने कोई काम नहीं किए, तो अब तुम आगे के जो 3 days होंगे वो बिना तुम खाए इससे भी काम कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने हम्प के ऊपर जिंदा रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और तुम अब ये कभी नहीं कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. तो अब डेजर्ट से चलो बाहर आओ और उन तीनों को जाकर ज्वाइन करो बाकी के एनिमल्स को और ढंग से बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और जो कैमल था उनको ज्वाइन करने के लिए, बाकी जो 3 एनिमल्स थे कौन कौन से थे, हॉर्स थे, ऑक्स था और डॉग था, उन तीनों एनिमल्स को वो ज्वाइन करने के लिए चला जाता है काम के लिए. और फिर उस दिन से लेकर आज टुडे तक जो है वो हमेशा कैमल जो है वो अपने पीठ पर हम्प को लेके चलता है. एंड वी कॉल इट हम्प नाउ. और अब हम लोग क्या करते हैं कि केवल उतना लंबा लॉन्ग सा हम्प नहीं बोलते, बल्कि हम्प बोलते हैं नॉट टू हर्ट इज फीलिंग, जिससे कि उसकी फीलिंग जो है कैमल की वो हर्ट ना हो जाए, क्योंकि वो अभी उस दिन से जब से काम की शुरुआत हुई थी, दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी, तब से वो लेकर आज तक अपने पीठ पे हम्प को लेकर चल रहा है. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days एंड ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अभी तक जो कैमल है, जब शुरुआत के दिनों में जो उसने अपने काम को छोड़ा था वो उसको पूरा नहीं कर पाया. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही उसने अभी तक ये सीखा कि कैसे बिहेव करना है. सो द चैप्टर इज़ complete. I hope you will like it.